नमस्कार, आदाब। वीओए इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आपके साथ मुखातिब हूं मैं स्विट्जरलैंड के बर्कनस्टॉक से। यहां पर 2 दिनों की शांति वार्ता का आयोजन किया गया। स्विट्जरलैंड ने इसकी मेज़बानी की। ये पीस के लिए समिट है ऑन यूक्रेन, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में फरवरी 2022 से जंग जारी है। हज़ारों लोगों की जान जा चुकी हैं। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंत में कोई संयुक्त घोषणा पत्र जारी नहीं होगा। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। भारत ने इस सम्मेलन में किसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नहीं किया था और किसी राजनीतिक प्रतिनिधि को नहीं भेजा था, बल्कि एम्बेसडर पवन कपूर, जो भारत के सीनियर डिप्लोमैट हैं और रूस और इजराइल में बतौर राजदूत काम कर चुके हैं, इस वक्त विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी वेस्ट हैं, वो यहाँ पर भारत की नुमाइंदगी कर रहे थे। और उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन में साफ साफ कहा है कि भारत ये मानता है कि जब तक सारी वॉरिंग पार्टीज एक साथ एक टेबल पर आकर बातचीत ना करें, सारे स्टेक होल्डर्स एक कमरे में नहीं आए, तब तक एक जस्ट लास्टिंग सस्टेनेबल पीस के लिए जो है एक रास्ता साफ नहीं हो सकता है। और इसीलिए भारत ने ये ऐलान कर दिया है कि जब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जाता जो कि दोनों ही वॉरिंग साइड्स को, इस केस में यानी कि रूस और यूक्रेन दोनों को ही मंजूर ना हो, तब तक भारत इस कॉन्फ्रेंस से निकलने वाले, इमर्ज करने वाले किसी भी डॉक्यूमेंट या संयुक्त घोषणा पत्र में, साझा घोषणा पत्र में हस्ताक्षर नहीं करेगा। बल्कि भारत ने इस कॉन्फ्रेंस में इसलिए हिस्सा लिया ताकि तमाम जितने भी यहाँ पर मुल्क हैं या दूसरे जो पार्टीज़ हैं, उनकी पर्सपेक्टिव्स को सुन सके और भारत अपनी पर्सपेक्टिव्स को भी यहाँ तक पहुँचा सके। Our participation in this summit and continued engagement with all stakeholders is with a view to understanding different perspectives, approaches and options to find a way forward for a sustainable resolution of the conflict. In our view, only those options acceptable to both parties can lead to abiding peace. In line with this approach, we have decided to avoid association with the joint communique or any other document emerging from this summit. तो इस 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में ओपनिंग सेरेमनी हो या फिर जो प्लेनरी सेशंस हो, जो बार बार बात निकल कर आ रही थी खास करके यूएस लेड वेस्ट की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि पीस कैन नॉट बी सरेंडर। रूस ये एक्सपेक्ट ना करे कि यूक्रेन पूरी तरीके से सरेंडर कर दे, अपने घुटनों पर आ जाए और उसके बाद निगोशिएटिंग टेबल पर आए। अगर निगोशिएशंस होने हैं तो वो एज इक्वल्स करने होंगे, उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना होगा। और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ज़रूरी बात कही थी कि अगर आपका कोई ताकतवर पड़ोसी मुल्क आपको इन्वेड करता है और दूसरे लोग उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो इससे फिर दूसरे कई ऐसे मुल्क इम्बोल्डन हो जाएंगे इस तरह के कदम उठाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक वेल्ड रेफरेंस चाइना की ओर भी था। We see that those who are not here, they see what is happening. They see that this is the momentum and peace formula, and Ukraine is building peace around principles of UN Charter. It really brings us forward. So I cannot tell you when the war will end. It's not in my hands. But I know that we are making some major steps towards restoring just and lasting peace. These are 2 key words: just and lasting. Not peace at any expense. बहरहाल इस 2 दिनों के शांति वार्ता में एक्सपेक्टेशंस लो की ही थी, तमाम यहाँ पर मौजूद लोगों की और जर्नलिस्ट की जिनसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, उन्होंने ये उम्मीद जताई कि आगे चलकर भारत एक ज़रूरी अहम भूमिका यहाँ पर निभाएगा और ये याद दिलाया कि 1953 में किस तरीके से नेहरू की अगुवाई में दरअसल सोवियत रशिया के साथ में बातचीत के सिलसिले को पुश दिया गया था और जिसके बाद ऑस्ट्रिया को अपनी आज़ादी मिली थी। What I'm expecting is that we will have in the future new friends and common partners like India. India is so important for us, and India is especially very important for Austria. India helped us to become free from the Soviet occupation. So my expectation is that now the Western world showed the states of Africa, the states of Asia or Latin America, that we are equal partners. But just one last question, because you've had a diplomatic representation from India here, Ambassador Pawan Kapoor. Yes. It's not a political representation. Yeah. India says still Russia is not in the room. They cannot come in. Yeah. Do you see that changing? I think it's a first step. It's a beginning. And I was thankful that the ambassador of India was here. Right. So are you hoping that Russia will come into negotiations eventually? Yeah, at the end it's necessary. तो भारत
तुर्की, सऊदी, चीन जैसे तमाम ऐसे देश हैं जिनका होना इस कमरे में बहुत ज़रूरी है। चीन तो खैर यहाँ पर आया ही नहीं था, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जो मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ हैं, जो यूएस लेड वेस्ट के एग्जैक्टली जो हैं अलाइंड कंट्रीज़ नहीं हैं, उन लोगों के साथ की ज़रूरत है इस वक्त यूक्रेन को ये दिखाने के लिए कि उन्हें पूरे दुनिया भर की बैकिंग है रूस के खिलाफ इस युद्ध में। तो स्विट्ज़रलैंड में यहाँ से मैं आज साइन ऑफ कर रही हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।